क्या समय में यात्रा करना संभव है? ये शायद दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों में एक है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान आज विज्ञान में काफी तरक्की कर चुका है। फिर चाहे बात चांद पर कदम रखने की हो या फिर मंगल ग्रह पर मिशन भेजने की, इंसानों ने हमेशा इस बात को साबित किया है कि उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वैसे इंसान विज्ञान में चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर चुका हो, लेकिन दुनिया में आज भी कुछ ऐसे सवाल मौजूद हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। क्या विज्ञान में कोई ऐसी तकनीक या तरीका मौजूद है जिससे समय में आगे या पीछे जाना संभव हो? ये सवाल हमेशा से ही पृथ्वी का सबसे बड़ा रहस्य और विज्ञान की सबसे बड़ी गुत्थी बना हुआ है। इसीलिए आज द पॉपकॉर्न टाइम की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको विज्ञान के इन्हीं सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप में से बहुत से लोग महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के बारे में जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि स्टीफन हॉकिंग अपने समय के एक महान थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे। स्टीफन हॉकिंग का जन्म सन 1942 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड टाउन में हुआ था। साल 1963 के दौरान हॉकिंग एक बेहद दुर्लभ मोटर न्यूरॉन डिजीज नाम की बीमारी से पीड़ित हो गए, जिसकी वजह से उनका आधे से ज्यादा जीवन व्हील चेयर पर गुजरा। इस बीमारी के कारण वो ना तो बोल सकते थे और ना ही हिलडुल सकते थे। अपनी बोलने की क्षमता खोने के बाद वो स्पीच जनरेटिंग डिवाइस नाम के उपकरण की मदद से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते थे। स्टीफन भले ही बोल या हिलडुल नहीं सकते थे, लेकिन उनका दिमाग दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों से भी काफी ज्यादा तेज चलता था। उनके दिमाग में ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए हमेशा नई नई इक्वेशंस बनती रहती थी। वो हमेशा समय यात्रा की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते रहते थे। समय यात्रा से जुड़े हुए सवाल उनके दिमाग को हमेशा नई नई पहेलियों में उलझाए रखते थे। एक बार तो उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बेहद अजीब तरीका भी अपनाया था। दरअसल स्टीफन ने एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिसमें उन्होंने उन सब चीजों का इंतजाम किया जो उस समय एक अच्छी पार्टी में देखने को मिलता था। वैसे तो ये पार्टी उस समय की नॉर्मल पार्टियों की तरह ही थी, लेकिन इसमें एक चीज बेहद खास थी। असल में स्टीफन ने यह पार्टी सिर्फ उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की थी जो भविष्य से टाइम ट्रेवल करके भूतकाल में आए हुए समय यात्री थे। उन्होंने इस बात की खबर किसी को नहीं लगने दी कि वो कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ तक कि पार्टी का जो समय निर्धारित किया गया था वो पूरा होने तक भी उन्होंने किसी को इनवाइट नहीं किया। पार्टी खत्म होने के काफी समय के बाद उन्होंने उस पार्टी के इनविटेशन कार्ड छपवाए और लोगों को एक ऐसी पार्टी के लिए इनवाइट किया जो काफी समय पहले ही समाप्त हो चुकी थी। असल में स्टीफन ने यह पार्टी सिर्फ उन लोगों को ध्यान में रखकर ऑर्गेनाइज की थी जो भविष्य में समय यात्रा करके भूतकाल में आ सकते थे। स्टीफन का मानना था कि भविष्य में अगर टाइम मशीन बनाना संभव है और अगर भविष्य में टाइम मशीन बन चुकी है तो वो लोग उनका इनविटेशन जरूर स्वीकार करेंगे और भविष्य से इस पार्टी में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। पार्टी के शुरू होने का समय 12 बजे का रखा गया था और स्टीफन टकटकी लगाए घंटे और उस दरवाजे पर नजर रखे हुए थे जो उस पार्टी का प्रवेश द्वार था। खैर, समय बीतता गया और स्टीफन लोगों का इंतजार करते रहे, लेकिन पार्टी में कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने पार्टी के खत्म होने के समय तक वहीं बैठकर इंतजार किया, लेकिन तब भी कोई समय यात्री उनकी इस पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं आया। स्टीफन के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लोगों को जब पता चला तो वो काफी हैरान रह गए। साथ ही इस एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे लोगों के सामने आए थे, उन्हें देखने के बाद सभी के मन में ये सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों कोई भी समय यात्री स्टीफन की इस पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचा था, और क्या भविष्य में भी इंसान कभी समय यात्रा नहीं कर पाएंगे? लोगों के मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन उन्हें सटीक जवाब देने वाले लोग बहुत कम। वैसे आपको बता दें कि लोगों के उस पार्टी में ना पहुंचने के पीछे बहुत से एक्सपर्ट्स ने भी अपनी अलग अलग थ्योरीज लोगों के सामने रखी थी, और हम आपको उनमें से कुछ बेस्ट थ्योरीज के जरिए इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्यों कोई भी समय यात्री स्टीफन की उस पार्टी में नहीं पहुंचा था। इस सवाल का जवाब सबसे पहले हमें पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी में मिलता है। इस थ्योरी के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि समय यात्री स्टीफन की उस पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे भी हों और उन्होंने पार्टी एंजॉय भी की हो। दरअसल पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी ये कहती है कि जब कोई व्यक्ति समय यात्रा करके बीते हुए कल में जाता है और वहां जाकर कोई बदलाव करता है तो वो बदलाव होते तो हैं, लेकिन उन सभी बदलावों की एक बिल्कुल अलग रियलिटी बन जाती है, जिसको पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। इसको समझने के लिए ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का उदाहरण लिया जा सकता है। चलिए जानते हैं कि ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्या होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति टाइम मशीन का निर्माण करता है। फिर वो व्यक्ति उस टाइम मशीन में ट्रैवल करके समय में पीछे जाता है, और समय में पीछे जाने के बाद वो अपने ग्रैंडफादर यानी दादाजी को उनकी शादी होने से पहले ही मार देता है। अब आप सोचिए कि अगर उसने अपने दादाजी को उनकी शादी होने से पहले ही मार दिया तो फिर उसके पिताजी दुनिया में कैसे आए, और अगर पिताजी ही दुनिया में नहीं आए तो वो खुद कैसे दुनिया में आया, और अगर वो खुद दुनिया में नहीं आया तो फिर टाइम मशीन किसने बनाई, और अगर टाइम मशीन ही नहीं बनी तो फिर उसने अपने दादाजी को कैसे मारा। इसी को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। यानी इस पैराडॉक्स के हिसाब से समय में पीछे यात्रा करना संभव ही नहीं है।
लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेस टाइम थ्योरी को देखा जाए तो नतीजा कुछ और ही सामने आता है। असल में आइंस्टाइन ने अपनी इस थ्योरी में बताया था कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके अनुसार समय में आगे और पीछे दोनों ही तरफ यात्रा करना संभव है, जबकि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के हिसाब से देखें तो ये असंभव नजर आता है। इसलिए ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का जवाब हमें पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी में मिलता है। दरअसल पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी न सिर्फ ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के सभी सवालों के जवाब देती है, बल्कि टाइम ट्रैवल की इक्वेशंस को एक कदम और आगे ले जाती है। तो चलिए ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी की मदद से सुलझाते हैं। दोस्तों, समय की टाइमलाइन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलती है और उसी टाइमलाइन पर कभी पैराडॉक्स वाले दादाजी का भी जन्म हुआ था और फिर उसी टाइमलाइन पर थोड़ा आगे जाकर उनके बेटे और उससे आगे उनके पोते यानी टाइम मशीन बनाने वाले लड़के का भी जन्म हुआ था। अब उस लड़के ने इसी टाइमलाइन पर वो टाइम मशीन बनाई और समय में पीछे यात्रा की। लेकिन जब वो लड़का समय में यात्रा करके अपने ग्रैंडफादर की जवानी के दौर में पहुंचा तो ये वो टाइमलाइन नहीं थी जहां से उसने अपनी ये समय यात्रा शुरू की थी, बल्कि ये लड़का एक बिल्कुल अलग और एक दूसरी नई टाइमलाइन में पहुंचा था। अब अगर ये लड़का इस नई टाइमलाइन में अपने ग्रैंडफादर की हत्या भी कर देता है तो इससे उस पहले वाली टाइमलाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बिना किसी बदलाव के चलती रहती है। हाँ, लेकिन इस दूसरी टाइमलाइन में ग्रैंडफादर की हत्या होने की वजह से इस परिवार का वंश हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और इस दूसरी टाइमलाइन को ही पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। असल में पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार यहाँ सिर्फ हमारा ही एक ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड के जैसे और भी असंख्य ब्रह्मांड मौजूद हैं और इन दूसरे असंख्य ब्रह्मांड में हमारे ही असंख्य प्रतिरूप मौजूद हैं जो एक अलग रियलिटी में जी रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति टाइम मशीन बनाकर बीते हुए समय में जाने का प्रयास करेगा तो वो इन्हीं असंख्य रियलिटीज में से किसी एक रियलिटी में पहुंच जाएगा। चलिए अब वापस स्टीफन हॉकिंग के द्वारा किए गए उस एक्सपेरिमेंट पर पहुंचते हैं। और अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि स्टीफन की उस पार्टी में अगर कोई समय यात्री भविष्य से आया भी होगा तो वो एक दूसरी रियलिटी में पहुंचा होगा। इसलिए जिस रियलिटी में स्टीफन हॉकिंग उन समय यात्रियों का इंतजार कर रहे थे उसमें उनके आने से कोई बदलाव हुआ ही नहीं। खैर, ये तो हुई पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी की बात। और अब हम समय यात्रियों के स्टीफन की उस पार्टी में ना पहुंचने की वजह बताने वाली दूसरी थ्योरी की बात करते हैं। एक दूसरी थ्योरी ये कहती है कि स्टीफन ने इस पार्टी के लिए जो इनविटेशन कार्ड छपवाए थे हो सकता है वो भविष्य में ज्यादा समय तक सरवाइव ही ना कर पाए हों। इसका मतलब ये है कि स्टीफन ने जो कार्ड ये सोचकर छपवाए थे कि भविष्य में उन लोगों को मिलेंगे जो समय यात्रा करना जान चुके होंगे, हो सकता है कि ये उन लोगों को मिलने से पहले ही नष्ट हो गए हों या फिर ये उस जमाने तक सरवाइव ही ना कर पाए हों जिस जमाने में टाइम मशीन का आविष्कार होने वाला है। और इनके सरवाइव ना कर पाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा या फिर कोई बहुत बड़ा युद्ध आदि, क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस में अक्सर पुराने रिकॉर्ड्स और डेटा पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में जब कोई इस तरह की घटना घटित हुई होगी तो उसमें स्टीफन के ये इनविटेशन कार्ड्स बर्बाद होने के साथ ही उनकी इस पार्टी से जुड़ी हुई सारी जानकारी भी नष्ट हो गई होगी, जिसकी वजह से भविष्य के उन समय यात्रियों को स्टीफन की इस पार्टी की जानकारी कभी मिल ही नहीं पाई होगी। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि भविष्य में लोगों ने टाइम मशीन तो बना ली हो लेकिन उससे एक हद तक ही टाइम ट्रेवल करना संभव हो, यानी वो लोग चाहकर भी समय में इतना पीछे ना आ पाए हों। या फिर एक वजह यह भी हो सकती है कि वो समय में पीछे आ तो सकते हों लेकिन जानबूझकर ना आए हों, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा करने से पृथ्वी या मानव जाति के अस्तित्व पर कोई खतरा बन रहा हो। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि भविष्य में जो टाइम मशीन बनाई गई हो उससे सिर्फ आने वाले कल में ही यात्रा करना संभव हो और भूतकाल में समय यात्रा करना कभी पॉसिबल ही ना हो पाया हो, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार भी भूतकाल में समय यात्रा करना संभव नहीं है। या फिर एक आखिरी थ्योरी ये भी हो सकती है कि इंसान कभी टाइम मशीन बनाने या समय में यात्रा करने की इस गुत्थी को सुलझा ही ना पाया हो और हमारे भविष्य में भी दुनिया भर के लोगों और विज्ञान के लिए ये एक रहस्य ही बना हुआ हो और भविष्य में भी लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो कि क्या टाइम ट्रैवल करना संभव है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।